मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक आकृति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। देवहूति की शादी कर्दम ऋषि के साथ हुई थी, जो भगवान कपिल की माता जी थी देवहूति, और कर्दम ऋषि उनके पिताजी हुए। उनकी 9 कन्याएं हुई थी। उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। प्रसूति जो थी भगवान मनु की कन्या प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। ये सब कथा हम पहले बता चुके हैं आपको। अब इन कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन है। मरीच और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, और अत्रि की पत्नी अनसुईया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। ये अनुक्रम से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। तो विदुर जी कहते हैं कि इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था, एक कथा कही है। विदुर जी जब मैत्रेय जी से पूछते हैं तो मैत्रेय जी कहते हैं कि दत्तात्रेय अत्रि के घर आए। पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने और स्त्री अनसुईया जैसी तपस्वी बने तो आज भी उनके घर दत्तात्रेय आने के लिए तैयार हैं। दत्तात्रेय भगवान पैदा हुए, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। न त्रिवह अत्रि, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों का जो नाश करे और निर्गुणी बने वही अत्रि है। न त्रिवह अत्रि, सत्व, रज, तम तीनों गुणों को जो नाश करे और निर्गुणी बने वही अत्रि है। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के पार जो जाता है सतगुर में मिल जाता है। 3 गुणों से पार होकर जीव अलग होना है, वही अत्रि बनेगा। तर्जनी उंगली जीव भाव बताती है, अभिमान बताती है। जीव में अभिमान प्रधान है। 5वीं अंगुली है सत्वगुण, अंगूठा जिसको कहते हैं, अंगूठा ब्रह्म है। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में प्रभु को तिलक अंगूठे से लगाया जाता है। वेद में ब्रह्म का नेति नेति कहकर वर्णन किया गया है। इस जीव और ब्रह्म का संबंध सतत होना चाहिए। इन 3 गुणों में जीव मिलता है और इन 3 गुणों को छोड़कर ब्रह्म संबंध करता है। जो त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है वही अत्रि है। शरीर में जो तमोगुण है उसे रजोगुण से मारना है, दूर करना है, और रजोगुण से सत्वगुण को हटाना है। रजोगुण काम और क्रोध का जनक पिता माना गया है। सत्कर्म से सद्गुण बढ़ता है। सत्गुण भी बंधन करता है, इसमें भी थोड़ा अहम भाव रह जाता है। अतः अंत में सत्गुण से ही सत्गुण को मारना है, सत्गुण का भी त्याग करना है और निर्गुणी होना है। यदि जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनसुईया है। असूया से रहित बुद्धि ही अनसुईया है। असूया मतलब बुद्धि में सबसे बड़ा दोष असूया या मत्सर है। दूसरों का भला देखकर ईर्ष्या करना, जलना असूया या मत्सर कहलाता है। दूसरों का भला देखकर ईर्ष्या करना, जलना या असूया या मत्सर कहलाता है। दूसरों के दृश्य को विकार, श्री कृष्ण के दर्शन में, भगवान के दर्शन में, प्रभु के दर्शन में विघ्नकर्ता बनता है। बुद्धि में जब तक असूया या मत्सर होगा, जब तक हम दूसरे की ईर्ष्या करेंगे, तब तक हम ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए ईर्ष्या द्वेष को त्याग कर देना चाहिए, तभी भगवान का भक्ति बढ़ सकती है। भगवान का दर्शन सबसे सब में करना है। यदि जीव सब में ब्रह्म का दर्शन करे तो उसका जीवन कृतार्थ हो सकता है, उद्धार हो सकता है जीवन का। जिसकी बुद्धि असूया रहित है वही अत्रि बनता है। तत्पश्चात ऐसे लोगों के दंपति के परिवार में दत्तात्रेय भगवान विष्णु स्वयं भगवान बनकर आते हैं। जीव 3 गुणों का त्याग करके निर्गुणी बने और बुद्धि असूया रहित बने, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत होती है। असूया ईश्वर के मार्ग में बढ़ने में रुकावट करने वाली है। ईर्ष्या ईश्वर के मार्ग में बढ़ने में रुकावट करती है। ईर्ष्या ज्ञान शक्ति के मार्ग में बाधा बनती है। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो। जब बुद्धि ईर्ष्या रहित हो जाती है तो अनसूया बन जाती है, तब वह ईश्वर का चिंतन कर सकती है। अब हम कथा कह रहे हैं अनसूया की, कि
कि अनुसुईया एक महान पतिव्रता नारी है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश में आए, शंकर समाधि में थे। पार्वती जी पूजन कर रही थी। पार्वती ने नारद को प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं कि लड्डू बहुत सरस है, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, परंतु उस अनुसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से भी श्रेष्ठ है। पार्वती जी पूछती हैं कि वह अनुसुईया है कौन। नारद जी कहते हैं कि आप पतिव्रता हैं, मगर अनुसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अनुसुईया मुझसे भी बढ़कर है। श्री शंकर जब समाधि से जागे तो पार्वती ने बंधन किया। घर के आदमी बहुत बंधन करे तो समझ लेना कि गड्ढे में उतरने की तैयारी है। शंकर ने पूछा, देवी क्या बात है? पार्वती ने कहा, किसी भी प्रकार से अनुसुईया का पातिव्रत भंग हो, ऐसा कोई उपाय करो। शिव जी कहते हैं कि जो दूसरों का बुरा करने की इच्छा करता है उसका ही बुरा होता है, इसमें कल्याण नहीं है देवी, परंतु तेरी इच्छा है तो प्रयत्न करूंगा। इस ओर नारद जी वैकुंठ में आए, लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आज इतने आनंद में क्यों हैं? नारद जी कहते हैं कि वैकुंठ की महिमा तो पहले थी, परंतु अब तो अनुसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती है। उनके आश्रम से आ रहा हूँ, अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी पूछती हैं कि यह एक अनुसुईया कौन है? अनुसुईया है कौन? नारद जी कहते हैं कि वह तो महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे अनुसुईया का पतिव्रत भंग हो। पार्वती का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि विद्या में मत्सर है। लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य। द्रव्य में ईर्ष्या अर्थात असूया रहती है। ब्राह्मणी रजोगुण है। सावित्री ने भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनुसुईया के आश्रम में आए। अनुसुईया का आश्रम, अत्रिदेव का आश्रम चित्रकूट में था। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगते हैं, मगर आप नग्न होकर भिक्षा दें तो हम लेंगे। अनुसुईया सोचती हैं कि यदि नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पातिव्रत भंग होगा, और अगर भिक्षा नहीं दूंगी तो घर आंगन में आए हुए अतिथि वापस जाएंगे तो महापाप होगा, मुझे पाप लगेगा। प्रभु कहते हैं कि हमें नग्न होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं कि वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर को वासना रहित होकर, निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना है, वासना रहित होकर। अनुसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। सूक्ष्म वासना भी यदि मन में हो तो ये तीन देवता उसके पास नहीं आते। अनुसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर पानी छिड़का। तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। पार्वती सोचती हैं कि शिव जी प्रातः काल के गए हैं, फिर भी अभी तक आए नहीं। लक्ष्मी और सावित्री भी अपने अपने पतियों को खोजने निकली हैं। तीनों देवियां चित्रकूट में आई। इतने में नारद भी वहां पहुंचे और अनुष्ठान में बैठे। देवियों ने उनसे पूछा कि हमारे पति का कुछ समाचार जानते हो? नारद जी कहते हैं कि पहले ये तो बताओ कि बड़ी कौन है, आप या अनुसुईया? देवियां कहती हैं कि अनुसुईया बड़ी हैं हमारे, परंतु हमारे पति हैं कहाँ? नारद जी ने कहा, सुना है कि आपके पति बालक बन गए हैं, वह अनुसुईया के घर में मिलेंगे। दूसरों से ईर्ष्या करने वाले को शांति नहीं मिलती। देवियां डर जाती हैं, सोचती हैं कि यदि हम वहां जाएं और अनुसुईया यदि शाप दे दे तो हम क्या बनेंगे। नारद जी कहते हैं कि आप भले ईर्ष्या करें, परंतु अनुसुईया ईर्ष्या नहीं करेगी। अनुसुईया तो आपको सद्भाव में से देखेगी, आपके प्रति सद्भाव रखेगी। देवियां आश्रम में तब आती हैं। अनुसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई हैं। अनुसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई है। आज से प्रतिज्ञा करो कि पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दोगे, जगत की किसी भी स्त्री को नहीं सताओगे। इतने में अत्र ऋषि पधारते हैं। ये तीन बालक कौन हैं?
अनसुईया कहती हैं कि ये मेरे 3 बालक हैं और ये 3 बालकों की स्त्रियां हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं देवी ऐसा न करो, ये 3 महान देवता हैं। इसके बाद जल छिड़का और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, ये सुख सदा के लिए आपको हम देंगे। इन तीनों देवताओं के तेज मिलाकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं। जब ये जीव कुछ मांगता नहीं तब परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना मिलता नहीं है। गुरु दत्तात्रेय भगवान मार्गदर्शन कराने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष मास में हुआ है। कर्दम ऋषि की कन्याओं का वंश का वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति सूत की यहाँ 16 कन्याएं हुई हैं, उनमें 13 धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को, एक पितृगण को, 16वीं सती शंकर जी को दी गई। धर्म की 13 पत्नियां बताई गई हैं। श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, में बुद्धि, मेधा, स्मृति, क्षितिजा, धृति और मूर्ति। धर्म के 13 विवाह हुए हैं। इन 13 गुणों को जीवन में उतारने से धर्म जरूर फलता है। इन 13 गुणों के साथ विवाह करोगे तो भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। ईश्वर में श्रद्धा रखो। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया तो नामदेव जी उस समय छोटी उम्र के थे। घर में देव पूजा रखी थी। उस पूजा का काम नामदेव जी को सौंप दिया गया था। पिताजी ने नामदेव को पूजा विधि समझा दी। उसी तरह नामदेव जी भगवान को दूध के प्रसाद का भोग धरते थे। भगवान दूध पीते नहीं है। नामदेव जी बहुत विनती करते हैं, रोज़ तो पिताजी के हाथ से आप भोग को स्वीकार करते हैं, आज मुझसे कुछ भूल हुई है क्या? आप दूध क्यों नहीं पीते? पिताजी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विट्ठलनाथ शर्माते हैं, उनको मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विट्ठलनाथ, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे, विट्ठल दूध पियो ना। पर जब सब विनती व्यर्थ हो गई तो नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए। बोले, विट्ठल दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सर फोड़ लूँगा। भगवान नामदेव जी की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए हैं। ज्यों ही नामदेव सिर पटकने को तैयार हुए, वहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विट्ठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे तो उन्होंने प्रभु का जोर से आवाज़ दी, विट्ठल तुम सारा दूध पिए जा रहे हो, क्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे? पिताजी तो रोज़ प्रसादी देते हैं। नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठलनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने नामदेव को गोद में ले लिया और दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बनता है। जीव मात्र के साथ मैत्री रखना चाहिए। सबके साथ मैत्री रखना चाहिए। यदि सबके साथ मैत्री न हो सके तो कोई हर्ज नहीं, मगर किसी के साथ बैर तो मत करो। किसी से बैर न करना भी मैत्री के समान ही है। धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति। उनके घर नर नारायण प्रकट हुए हैं। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति में प्रेम रखो। जो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानेंगे उनके यहाँ नारायण का जन्म होगा। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति माता है। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होंगे। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या का सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान हैं, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है कि जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं इनके आदि गुरु शंकर हैं। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी हैं, इसलिए सबको गुरु मानकर सबको गुरु करना चाहिए और मंत्र दीक्षा जरूर लेनी चाहिए।